जटायु का बलिदान। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन तो भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कहा, खबरदार ऐ मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं, तथा प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वह महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहा है। प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था। विरोध नहीं कर पाए थे। दुःशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। इसलिए सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए।